कलेक्टर मृणाल मीणा ने 16 जनवरी को रेलवे सेतु निर्माण संभाग लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एसडीएम गोपाल सोनी भी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री मीणा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेल ओवरब्रिज के कार्य शीघ्रता से पूर्ण किए जाएं। ब्रिज पर लाइटिंग की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे अंधेरे के कारण किसी भी तरह की दुर्घटना आदि न हो। ब्रिज के कार्य गुणवत्ता के साथ किए जाएं। रेल ओवरब्रिज के कार्य पूर्ण नहीं होने से यातायात में समस्या आ रही है और इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। गर्डर लॉन्चिंग के समय सीमा अब नहीं बढ़ाई जाएगी। बैठक में सबसे पहले सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के कार्य पर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि इस ब्रिज की एक ओर की सर्विस रोड का कार्य 1 सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। कलेक्टर श्री मीणा ने सरेखा ओवरब्रिज रोड के सरफेस सतहबद्ध कार्य संतोषजनक नहीं होने के कारण इस कार्य में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज के दोनों ओर की सर्विस रोड का कार्य पूर्ण हो जाने पर ओवरब्रिज से कुछ समय के लिए ट्रैफिक डायवर्ट कर सरफेस में सुधार और मरम्मत का कार्य कराया जाए। उन्होंने सेतु निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में अन्य स्थानों पर बन रहे रेल ओवरब्रिज की सड़क के सरफेस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। सरेखा रेल ओवरब्रिज पर लाइटिंग और हाई मास्क लाइट शीघ्र लगाने के निर्देश दिए। गर्रा रोड पर वैनगंगा नदी के किनारे बन रहे रेल ओवरब्रिज की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कार्यस्थल पर गर्डर आ चुके हैं और इसके लॉन्चिंग का कार्य 27 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। गर्डर लॉन्चिंग के बाद सेतु निर्माण विभाग द्वारा 10 फरवरी तक बचा हुआ काम पूरा कर लिया जाएगा और 20 से 30 मार्च तक इस ओवरब्रिज से यातायात शुरू कर दिया जाएगा। वारासिवनी रोड पर वारा में बन रहे रेल ओवरब्रिज के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस ब्रिज के गर्डर असेंबल कर दिए गए हैं और 30 जनवरी तक गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद शेष काम सेतु निर्माण संभाग द्वारा किया जाएगा और 15 मार्च से इस ब्रिज से यातायात शुरू हो जाएगा। कलेक्टर श्री मीणा ने भटेरा रेल ओवरब्रिज निर्माण के लिए भटेरा रोड पर अस्थायी बस स्टैंड की शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समन्वय कर डायवर्शन रोड का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्थायी बस स्टैंड प्रारंभ होने और डायवर्शन रोड से यातायात शुरू होने के साथ ही ओवरब्रिज का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाए। बालाघाट में जागपुर घाट पर बन रहे पुल की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री मीणा ने इस कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की और ठेकेदार को निर्देशित किया कि 30 जून तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं, अन्यथा उनका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। आपको बताएं कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए बैहर रोड पर डॉक्टर शिशिर खरे के मकान के सामने से भटेरा रोड के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग पर रेलवे द्वारा क्रॉसिंग बनाया जाना है। इस प्रस्तावित रेलवे क्रॉसिंग के आगे से 2 पहिया वाहनों के लिए पंप हाउस गली होते हुए भटेरा रोड पर निकलने का रास्ता दिया जाएगा, जबकि हल्के 4 पहिया वाहनों के लिए रेलवे क्रॉसिंग के आगे से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बोदा सड़क को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इसलिए 900 मीटर WBM डायवर्शन रोड निर्माण की मंजूरी मिल गई है। भटेरा की ओर से आने वाली बसों के लिए पेट्रोल पंप के पास अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाना भी प्रस्तावित है।